ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम लोग अपने चैप्टर में। और हम लोग इंडियन रिवर देख रहे थे। और इंडियन रिवर में अब हम लोग को आज देखना है गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी के पॉइंट में हम लोग एंट्री लेते हैं। गंगा नहीं बताया था। ठीक है, तो आज जो है गंगा वाले में एंट्री लेंगे। तो बच्चों, गंगा नदी में सबसे पहले बच्चों ये कहाँ से निकलेगा, ठीक है, इसका ओरिजिन वगैरह ना, ये थोड़ा सा तुम लोग एक बार मैप से समझ लो। ठीक है, फिर इसके बाद से हम लोग आ जाएंगे पीपीटी में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं मैप में। तो ये बच्चों थोड़ा सा समझना। मान लो ये मैंने, अगर ये इंडिया बनाया, ठीक, तो हमको अगर गंगा नदी पढ़ना है तो हमको यहाँ देखना होगा किसको, हमको यहाँ पे देखना होगा उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड को। क्यों? क्योंकि बच्चों उत्तराखंड से ही, ठीक है, उद्गम है, ओरिजिन है किसका, तो ओरिजिन है गंगा नदी का। तो मगर गंगा नदी को बच्चों की स्टार्टिंग में ही जहां से इसका ओरिजिन होगा, वहीं पे इसको गंगा नदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो है क्या, यहाँ बच्चों एक जगह पे, एक जगह यहाँ मान लो मैंने एक ऐसे कर बना दिया ग्लेशियर, तो मैंने इसे नाम दे दिया, ठीक है, सतो पंथ। ध्यान से सुनना सब लोग, सतो पंथ ग्लेशियर। ठीक, क्योंकि हमको मालूम है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इनके वाटर का जो सोर्स है वो क्या है, ग्लेशियर है। ठीक है, और दूसरा बच्चों, यहीं से हम देखें तो एक और ग्लेशियर हमको मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री। ठीक, गंगोत्री। और फिर, और फिर ये दोनों ऐसे बच्चों यहाँ से निकलेंगे और इसी उत्तराखंड में आके, ये किस जगह पे आके दोनों मिल जाएंगे, इसी उत्तराखंड में, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूके। ठीक है, इसी उत्तराखंड में आके ये मिल जाएंगे। तो प्लेस का नाम क्या होगा, तो प्लेस का नाम होगा सर देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक, तो देवप्रयाग में आके मिल जाएंगे। और जब ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाएंगे, तब यहाँ से जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब अब इनको बोला जाएगा क्या, तो अब हम इनको बोलेंगे गंगा। ठीक है, अब इनको बोलेंगे गंगा। तो कौन दो नदियां आके सर यहाँ मिल जाएंगी तब ये गंगा कहलाएगा, तो ये बच्चों गंगोत्री और सतोपंथ। मैंने ग्लेशियर का नाम लिखा है, जबकि हमको नदी का नाम चाहिए। तो गंगोत्री वाले का जो नाम होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलेगी, इसका बच्चों जो नाम होगा, इसका नाम होगा भागीरथी। ठीक है, इसका नाम होगा भागीरथी। तो ये जो नदी आई है, ठीक है, ये है भागीरथी। ठीक है, बी एच लिख दिया, बी एच ए जी, बी एच ए जी कर दिया। ठीक, भागीरथी। और ये वाला जो आया सतपंथ ग्लेशियर से, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है, तो ये दो नदियां तो दोनों निकली कहाँ से, उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड में कहाँ से, तो उत्तराखंड में सतोपंथ, ठीक है, हिमानी से। तो सतोपंथ हिमानी से, ठीक है, ये निकलेंगी। और सतोपंथ हिमानी से निकल के, ठीक है, ये पहुंचेंगे कहाँ, देवप्रयाग। और इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलेगा और ये भी आगे कहाँ मिल जाएगा, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में। तो जब यहाँ मिल जाएंगे, तो फिर इसी के बाद से बच्चों ये कहलाएगा, अब इसका नाम यहीं पे पड़ जाएगा क्या, गंगा। ठीक, तो ये बच्चों इतनी बात हमको समझनी है। बट अगर थोड़ा सा हम चले जाएं डिटेल में, क्यों सर चले जाएं डिटेल में, क्योंकि यहाँ हम लोगों को पीपीटी में एक वर्ड दिख रहा है, पंच प्रयाग। ठीक, तो बच्चों जैसे हम लोग हमारे यूपी में इलाहाबाद का नाम आज बदल के रख दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, बहुत समय पहले प्रयागराज ही था, राज शब्द नहीं जोड़ता था, प्रयाग बोलते थे। तो आज प्रयागराज बोलते हैं। तो प्रयाग का मतलब क्या होता है, तो प्रयाग का मतलब क्या होता है, तो प्रयाग का मतलब होता है
एक नदी ऐसे आ रहा है और दूसरी नदी इसमें आके मिल जाती है। जिस स्थान पे मिल जाती है नदियां, ठीक है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रयाग। ठीक है, प्रयाग। तो ऐसे यहाँ पे ना बच्चों हमको 5 प्रयाग दिखेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पंच प्रयाग। ठीक है, पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग, अब इस पंच प्रयाग को समझाने के लिए यहाँ एक बार थोड़ा सा देख लो, ये जो उत्तराखंड वाला बच्चों ये सब मैंने दिखा दिया है। ठीक है, ये सब जो मैंने दिखाया है। ठीक, तो इसको मैं अब यहाँ ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, देखो, ये एक बना दिया और ये एक बनाया, खींच के ले आया ये, और इधर से ये एक ले आया, इसको ऐसे लेते गया मैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो होगा, ये वाला, ये क्या है सर, ये ग्लेशियर आपने बनाया है। ठीक है, मैंने ग्लेशियर बना दिया। तो कौन सा ग्लेशियर बनाया, शुरू में ही मैंने बता दिया, मैंने बनाया है इसको क्या, गंगोत्री। ठीक है, मैं एक बार बता चुका हूँ, केवल इसका फर्स्ट लेटर लिखूंगा, गंगोत्री। और ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये क्या है, तो ये है बच्चों सतोपंथ। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर। अब ये सतोपंथ ग्लेशियर जो है, यहीं से ये निकला हुआ है। ठीक है, निकला हुआ है नदी, कौन सा, तो नदी निकला हुआ है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। तो ये अलकनंदा निकला हुआ है, और ये निकला हुआ है क्या, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। अब देखो मैप से ही बच्चों यही याद हो जाएगा तुम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर लोगे। और ये आके यहाँ पे मिल रहे हैं, इसका नाम सर क्या है, तो इसका नाम है देवप्रयाग। किस स्टेट में है सर, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, और फिर इसके बाद से उत्तराखंड में ही यहाँ एक पॉइंट आएगा। अब देखो, अब यहीं से ये कहलाएंगे, अब यहीं से इसका नामकरण, दोनों मिल गए ना, अब नाम इसका हो जाएगा गंगा। तो गंगा नदी अब ये ऐसे निकला है, और ये अभी बच्चों ये सब जो देख रहा हूँ ना, ये मैं सेकंड जो पॉइंट मैंने ये जो बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर ये टोटल पहाड़ी एरिया में है, ये टोटल पहाड़ी एरिया में है। तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा, तो ये जो एरिया है इसी को कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार में ये बच्चों कहते हैं कि हरिद्वार में जब ये गंगा नदी आएगा, तब मैदानी भाग में ये इसकी एंट्री होती है, वरना इसके पहले ये सब पहाड़ वहाड़ जो है ना, बड़े बड़े जो चट्टानी टुकड़े हैं, ये वहां पे रहते हैं। ठीक है, वहां बहते हैं। तो इतनी बात मैंने बताया। तो बस मैं कह रहा था कि पंच प्रयाग वर्ड मिलेगा तुम लोगों को। तो पंच प्रयाग जब मिलेगा, ठीक है, तो एक पहला प्रयाग की बात कर लें। तो पहला प्रयाग जो है, इसको हम कहते हैं बच्चों विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। ठीक, दूसरा जो होगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग दूसरा जो होगा। तीसरा जो होगा कर्ण प्रयाग। प्रयाग, कर्ण प्रयाग। चौथा जो होगा, इसको बोलेंगे रुद्र प्रयाग। और पांचवा जो होगा, इसी को बोला जाएगा देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग हमारे सामने आ गए, यानी कि 5 प्रयाग हैं, तो इसका मतलब 5 नदियां यहाँ आके मिली हुई हैं। तो ये एक पहला नदी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये आके मिला है भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी जहाँ मिला हुआ है, इसका नाम क्या है, तो सर इसका नाम है देव प्रयाग। तो एक प्रयाग के बारे में यानी सर आपने बता दिया। ठीक, अच्छा चलो सर, दूसरा बात फिर बताइए। अब एक, दो, तीन, चार, और ये 5 हो गया। यहाँ आके, यहाँ आके एक नदी बच्चों ऐसे आके यहाँ मिल जाएगा, एक नदी यहाँ आके ऐसे मिल जाएगा, एक नदी यहाँ मिलेगा, और एक नदी आके यहाँ मिलेगा। ठीक, तो ये 4 नदियां कौन कौन सी हैं, ये 4 नदियां, एक जो नदी है बच्चों, इसको कहते हैं धौली गंगा। धौली गंगा। दूसरे को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं नन दाकिनी। मन दाकिनी नहीं, नन दाकिनी। ठीक है, नन दाकिनी। ठीक, तीसरे वाले को कहते हैं पिंडार। ठीक है, पिंडार। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत डेफ्ट है, मैं अभी बता रहा हूँ करना क्या है, बस तुम लोग सुन लो एक बार। ठीक है, पिंडार। ठीक, और फोर्थ जो होगा, फोर्थ जो होगा, तो एक जो है
धौली गंगा, दूसरा नंदाकिनी, तीसरा पिंडार, और चौथा रुद्रप्रयाग में जो आके मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इधर से नदी आएगी और ये आके यहाँ मिल जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा? मंदाकिनी। अभी उधर नंदाकिनी देखे थे ना, ये मंदाकिनी है। ठीक है, मंदाकिनी। बस, अब देखो ये हो गया ना। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। तो यहाँ बच्चों जो मैंने ये इधर खींच दिया था बाय मिस्टेक, ये नहीं रहेगा, ये इधर हो गया। तो काउंट करो, एक प्रयाग, दो, तीन, और ये 4, और ये 5। तो इसी, ये बच्चों जो 5 जगह है, 5 जगह जो है, तो यही क्या हो गया? धौली गंगा आके मिलेगी किसमें? अलकनंदा में। तो जिस जगह पे मिलेगी इसका नाम क्या होगा? वीपी का मतलब विष्णु प्रयाग। ठीक। नंदाकिनी नदी जिस जगह पे आके मिलेगी, तो इसका नाम सर क्या होगा? तो इसका नाम होगा नंद प्रयाग। तो एनपी लिख देंगे हम, एनपी। फिर जो है आके इसमें मिलेगा पिंडार। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो सर ये यहाँ मिलेगा। तो सर इसका नाम क्या होगा? कर्ण प्रयाग, केपी। और फिर ऊपर से मंदाकिनी आएगा, तो सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आरपी, यानी रुद्रप्रयाग। तो अब ये पंच प्रयाग के तुम लोग को मिल गए नाम। कौन सी नदी इसमें एंट्री की, तुम लोग को मिल गया ये। तो मैं देखो, बस तुम लोग को करना क्या है? करना ये है कि 2 नदियों के नाम तुमको याद रखने हैं। पहला, ये मेन वाला। ठीक है, मैं इसको मोटा कर देता हूँ, ये मेन वाला। ठीक है, नाम क्या है सर? अलकनंदा है। ठीक, इधर ये वाला आया है, इधर ये वाला आया है, सर इसका नाम क्या है? भागीरथी है। दोनों आके कहाँ मिल गए हैं सर? देवप्रयाग में आके मिल गए हैं। मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाएगा? गंगा। फिर ये आगे बढ़ेंगे तो मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करेंगे? तो उत्तराखंड में ही। ठीक है, हरिद्वार में, हरिद्वार में। ठीक है, तो ये, तो तुम लोग केवल बच्चों क्या करना ना, केवल ये बस 2 बात याद रखो। कहाँ से निकला? ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से। कौन सी नदी? अलकनंदा। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी? भागीरथी। कहाँ आके मिले? उत्तराखंड में, देवप्रयाग में। मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करेंगे? उत्तराखंड में, हरिद्वार में। ठीक है, पंच प्रयाग के नाम बता दो। तो पंच प्रयाग के नाम, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक, तो बच्चों इसका हिंदी में कोड तो है, इंग्लिश में कोड नहीं है मेरे पास। ठीक है, और इंग्लिश में अक्सर कोड बन नहीं पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बच्चों ना, इसको ऐसे जो है ना, देखो, ये इस तरह से विनकर देव। ठीक है, विनकर देव ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो वी से विष्णु प्रयाग, न से नंद प्रयाग, क से कर्ण प्रयाग, ठीक है, र से रुद्र प्रयाग, और देव से देव प्रयाग। बस, ये 5 याद रखने हैं। नदी का नाम नहीं याद रखना है तुमको। तो ये तुम्हारा एक डायग्राम था। अब हम आ जाएंगे पीपीटी में, तेजी में खत्म होगा। ठीक, तो सर जरा दिखा दीजिए, जितनी बात बताए हैं क्या सारी बातें मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, देख लो। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बच्चों देख रहे हैं, तो पंच प्रयाग का नाम हम लोग को साफ साफ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, पंच प्रयाग का नाम हम लोग को साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो पीपीटी में ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है, नदी का नाम जो है बच्चों, वो भी मैंने तुम लोग को दिखा दिया, ये भी लिखा हुआ है, सब तुम लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, आसानी से पढ़ लो। ठीक, तो ये पांचों दिखा। ठीक है, अब अब कहाँ से निकला, क्या हुआ, ये सारी बात ऊपर मेंशन है। ठीक है, सारी बात देखो मेंशन है, मुझे कुछ अलग से करना नहीं है अब। ठीक, अब आ जाना है डेटा पे। जो मैंने डायग्राम में समझाया, वो सारी बात देखो बच्चों यहाँ पे मौजूद है। बोल बोल के लाइन रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अब आ जाए डेटा में। तो गंगा नदी की बात करें, तो ये बच्चों लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, तो ये गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करेगा? प्लेन्स में कहाँ से प्रवेश करेगा? हरिद्वार में, बता दिया मैंने। ठीक है, अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो अब यहाँ देखो, फिर एक बार डायग्राम में जाएंगे। ठीक, भागीरथी लिखा है, इसी उत्तराखंड में फिर यहाँ एक बना दिया, फिर यहाँ एक बनाया ग्लेशियर।
और इस ग्लेशियर का नाम क्या, देखो ये यहाँ ले आएंगे, ठीक, ये यहाँ ले आया, ये अब ऐसे आएगा, ठीक है, और आके ये अब कहाँ मिलेगा, यूपी के इलाहाबाद में। सर ये कौन सी नदी है, तो ये यमुना नदी, ठीक है, ये क्या है, यमुना नदी। सर कहाँ आके मिल गया, इलाहाबाद, जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रयागराज। तो यहाँ पे देखो आके मिल गया, ठीक है। तो इसका भी ओरिजिनेशन कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ग्लेशियर का नाम सर क्या है, ठीक है, इस ग्लेशियर का नाम है यमुना नदी, तो ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री। क्या, ग्लेशियर, जी मतलब ग्लेशियर, ठीक। तो सर पीपीटी में है ये बात, यस पीपीटी में है, यहाँ देखो ठीक है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन, यमुना, ठीक है। और कहाँ आके मिलेगा, प्रयागराज में। ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तुम्हारे पीपीटी में नहीं दिया है, मगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। याद रखने की आवश्यकता है, पीपीटी में नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मगर याद रखना इसको, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसलिए इस डायग्राम को मैं इरेज नहीं करूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अब गंगा बच्चों, ये ऐसे निकलेगा ना, निकलने के बाद से जैसे अब जा रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनना आप, अभी जा रहा है, तो इंडिया में बच्चों ये 5 स्टेट में ये बहेगा, ठीक है, 5 स्टेट में बहेगा। तो एक तो 5 स्टेट की बात करें, तो 5 स्टेट कौन कौन, ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट। सर सबसे लंबा, ये मतलब 5 जो स्टेट हैं, इस 5 स्टेट में सबसे लंबी कहाँ पे है गंगा नदी, तो सबसे लंबी जहाँ पे है वो है यूपी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, ठीक है कहाँ पे, यूपी में। और सबसे सर स्मॉलेस्ट कहाँ होगा, झारखंड, झारखंड। बस ये बात इतना याद रखो, ठीक है, ये बात इतना याद रखो, तो ये हमारा हो गया, ठीक। अच्छा, तो यही बात सर यहाँ पे है, होगा, ठीक है। तो अब ये गंगा नदी, ये गंगा नदी जब बच्चों पहुंचेगा कहाँ, वेस्ट बंगाल में ना, तो ऐसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि फरक्का, यानी पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम का जगह है, तो वहां पे गंगा जो है क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक नाम इसका पड़ेगा हुगली, और दूसरा नाम इसका पड़ेगा भागीरथी, ठीक है, हुगली और भागीरथी, ठीक। अब ये गंगा जब एंट्री करके पहुंचेगा कहाँ, बांग्लादेश में, तो कल की क्लास को बच्चों याद करना तुम लोग, कल की क्लास में मैंने समझाया था, वहां इसका नाम हो जाता है पद्मा। और ये होता क्या है, मेघना नदी में आके मिल जाएगी, और मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, सुंदरबन का बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हुए अपना जल गिरा देती है, ठीक। तो मैंने बताया था कि वहीं पे जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा वहीं पे बनेगा, ठीक है। और वहीं पे मैंग्रोव, मैंग्रोव जो है वनस्पतियां पाई जाती है। क्या होता है ये मैंग्रोव वगैरह, मैं इन सारी बातों को आगे बताऊंगा, ठीक है। और यही जो बच्चों गंगा नदी है, इसी गंगा नदी पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, वाटर वे नंबर 1, जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, प्रयागराज से हल्दिया तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अभी तक जितना पीपीटी में बातें बच्चों मौजूद है, कुछ किसी को भी ये चाहो तो छोड़ सकते हो, बट अभी तक जितना बताया है किसी को छोड़ना नहीं है, ये मत पढ़ना, ठीक है। तो कर लो तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मतलब फायदा देगा तुम लोग को, ठीक है, कर लिए उतना तब, ठीक। और ये जो गंगा नदी है, इसके किनारे कुछ सिटीज हैं बड़े बड़े, ठीक है, इनका नाम लिखा हुआ है, ऋषिकेश, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज, बक्सर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ठीक है। तो ये हो गया। अब गंगा की कुछ सहायक नदियों के नाम हम देख लें, इसकी ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी की बात करें बच्चों, तो ये ध्यान रखना, नदी जिस दिशा में जाती है, तो उसका राइट टर्न जो होगा, ठीक है, तो वो बायां तट कहला जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, दायां, ये राइट वाला जो है दायां तट, ठीक है।
और लेफ्ट वाला बायां तट। तो मैटर क्या है, मैटर ये है कि जो गंगा में आके नदियां मिलेंगी, यानी कि ये ठीक है, मान लो मैंने कहा ये ऐसे जा रहा है और ये इधर से आया है यमुना, तो तो ऐसे आके इसमें नदियां मिलेंगी, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, सोन, टोन्स, ऐसे आके मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये सब जो है, ये सब नदियां आके जो मिलेंगी ना, ये जो मिलेंगी, ठीक है, तो इन्हीं को बाएं और दाएं तट से बताने को कह रहा है। ठीक है, तो बायां और दायां क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा? तो लेफ्ट राइट, गंगा अगर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो भाई तुम लोग ऑब्वियस सी बात है, समझ गए, लेफ्ट इधर वाला हो जाएगा, लेफ्ट, और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से मिलने वाली नदी, ठीक है, तो ये एक यमुना खुद हो ही गया, सोन, टोन्स, ठीक है, कर्मनासा, ठीक है, पुनपुन। तो ये सब जो नदियां हैं वो क्या हैं, दाएं तट से। ठीक, और बायां वाला रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। सर ये बात लिखा है? यस, लिखा है, देख लो। ठीक है, तो ये बात। अच्छा, अब सर कुछ जो है लेफ्ट साइड से जो ट्रिब्यूटरी गंगा की है, तो सर उसमें क्या, कौन कौन बहुत इंपॉर्टेंट है? तो इसमें बच्चों रामगंगा का हमको नाम दिख रहा है। ठीक है, रामगंगा का नाम दिख रहा है। रामगंगा को हमको जानना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इसी पे बच्चों जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क भी बता देंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ देखो, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, तो ये यहीं पर स्थित है। ठीक, किस स्टेट में है सर? यूके, उत्तराखंड में ही। बस, ये इतना, इससे आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं करना है। रामगंगा नदी जो है कुमाऊं हिमालय में जो गढ़वाल की पहाड़ी है वहां से निकलता है। अब ये सब बात बहुत कठिन हो जाएगा, तो मैं जिसमें टिक मारूंगा केवल वही पढ़ना। ठीक है, बस हो गया। सर गोमती गोमती में आ जाते हैं। गोमती नदी जो है ये बच्चों यूपी में, ठीक है, यूपी में कहाँ, फुलहर लेक। तो फुलहर लेक जो है यहाँ से निकलता है, और इसी गोमती नदी के किनारे दो सिटीज हैं, लखनऊ और जौनपुर। ठीक है, लखनऊ और जौनपुर, हो गया गोमती नदी का काम खत्म। ठीक है, घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी तिब्बत में जो है कैलाश पर्वत के जो है के निकट जो है, मापचुंग जो नाम का ग्लेशियर है वहां से निकलता है। ठीक है, तो अब ये हमारे काम की बात नहीं है। ठीक है, हमारे काम की बात नहीं है। ठीक, तो तो घाघरा को हमको ऐसे ही पूरी तरह स्किप कर देना है। ठीक है, घाघरा को पूरी तरह स्किप कर देना है। ठीक है, अच्छा, फिर गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी, तो गंडक नदी के बारे में बात कर लें। तो गंडक नदी बच्चों ये भी क्या, जो नेपाल हिमालय है वहां से ये निकलेगा। ठीक है, गंडक नदी, और बिहार में क्या होगा, आके गंगा नदी में ये मिल जाता है। इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं है, ठीक है, हटा देंगे। ठीक है, कोसी नदी इसमें इंपॉर्टेंट बात है। सर क्या बात है कोसी नदी? तो इसको सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये क्या होगा, अपना मार्ग बदल देता है, जा रहा है किसी और एरिया में, पता चलेगा कि जहाँ लोग रह रहे हैं उधर मुड़ गया ये, तो बाढ़ ला देता है, इसलिए इसको सोरवा बिहार कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको पता रहना चाहिए। ठीक, अब जो राइट बैंक से नदी आके मिलेंगी उसमें, तो उसमें बच्चों यमुना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यमुना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो यमुना नदी है, तो मैंने बताया यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगा, गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ आके मिल जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, और इसी नदी किनारे दिल्ली, मथुरा और आगरा स्थित हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, और इस यमुना में भी आके नदियां जो मिलती हैं उनका नाम है चंबल, बेतवा, केन, सोन। ठीक है, सोन नहीं, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। टोन और टोन्स डायरेक्ट गंगा मिलते हैं। मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर ये देखो टोन और टोन्स, ठीक है, टोन और टोन्स, ये जो दो नदियां होंगी, ये क्या होगा, ये डायरेक्ट गंगा मिलेंगी। बाकी नदियां आगे किस में मिल रही हैं? बाकी नदियां यमुना में मिल रही हैं। ठीक है, तो इसी बात को मैंने तुम लोग को बताया है। ठीक है,
तो ये इनकी सहायक नदियां हो गई। ठीक। अब अब इसमें बच्चों सोन नदी जो है, सोन नदी, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन एमपी में अमरकंटक से है। तो पढ़ना, इसको याद रखना है। अब देखो, एमपी में सोन रिवर जो है ये कहाँ गए? हाँ, अमरकंटक हिल्स। ठीक है, कहाँ? एमपी में। तो ये पढ़ना है। ठीक है, इसका ओरिजिन पूछा जाता है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस। इसका ओरिजिन कहाँ से है, बस यही जान लो, कहानी खत्म। फिर आके ये मिल जाएगा किसमें? ठीक है, गंगा में। फिर इसके बाद से टोन्स। टोन्स, तो टोन्स रिवर जो है ये क्या है? ये बच्चों मध्य प्रदेश में कैमूर हिल्स जो है ना, कैमूर हिल्स, ये यहाँ से निकलेगा। इसको भी पढ़ना है। ठीक है, इसको भी पढ़ना है। और ये फिर क्या होगा? इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद के पास ही ये आके मिल जाएगा किसमें? गंगा नदी में। ठीक है, गंगा नदी में। ठीक। तो ये क्या है? हाँ, ये बच्चों इतिहास में पढ़ाएंगे तुम लोग को, बैटल ऑफ चौसा इसी किनारे हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा, सॉरी, ये कर्मनासा नदी, ठीक है, कर्मनासा नदी के किनारे, ठीक है, हुआ था। तो ये हम लोग वहाँ देखा जाएगा किसमें, जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हुमायूं, जब हम लोग मुगल एरा पढ़ेंगे ना, ठीक है, वहाँ देखा जाएगा। तो इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मन करे तो पढ़ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र बच्चों हम लोग देख चुके थे। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। हो, मिस्टेक हो गया। पेनिनसुलर इंडिया वाला बच्चों तो पार्ट ही इसमें नहीं है, पीडीएफ में गड़बड़ हो गया। खैर चलो, कोई बात नहीं बच्चों, ये मैं इसको, ये अधूरा है इसको। ठीक है, कल कवर करा गया था। ठीक है, यहाँ है नहीं, देखो इसके बाद से ये मैंने कल जो तुम लोग का टेस्ट लिया था ना, ये आ गया है। ठीक है, चलो खैर, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों आ जाएं। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब आ जाएंगे, तो यहाँ हमको बच्चों अब दिख रहा है क्या? मेजर फॉल्स। ठीक है सर, क्या होता है फॉल्स? तो वाटर फॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बच्चों देखो है क्या, जब नदी, ठीक है, जब नदी, क्या होता है ऐसे, अगर मुझे देख पा रहे हो, हाँ देख पा रहे हो सब लोग, कोई पहाड़ है, जैसे चलो यहाँ बताते हैं, ये मान लो, ये ऐसे कोई पहाड़ है। ठीक, ये कोई पहाड़ उठा हुआ है, और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक, हमारा ये प्लेन है, मैदान है। अब पर्वतों से ही निकल रही हैं नदियां। ठीक है, तो मान लो ऐसे यहाँ कोई ग्लेशियर बहुत बड़ा था, अब यहाँ से पिघल के पानी जो है ये ऐसे आ रहा है। तो अब ये देखो जब आएगा, तो अब नीचे इसको तुरंत कोई बच्चों ढलान नहीं मिल रहा, स्लोप नहीं मिल रहा है कि वो क्या करे, इसी के सहारे नीचे गिरे। तो होगा क्या ना, तेज धारा होने की वजह से ये डायरेक्ट बच्चों क्या होगा, डायरेक्ट, ठीक है, ये कहाँ गिरता है? ये डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरेगा। तो ये जो डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरता है ना, तो इसी को कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं वाटरफॉल्स। ठीक है, इसी को बोला जाता है वाटरफॉल्स। ठीक है, जलप्रपात। और जलप्रपात को हम झरना भी कहते हैं। ठीक है, झरना भी बोलते हैं, जलप्रपात बोलो या झरना बोलो, दोनों एक बात है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट, डिफरेंट अगर हमको करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि झरना जो होता है, देखो जो इनका वर्ड है इंग्लिश में एक ही है। ठीक है, वाटरफॉल्स, बट हिंदी में झरना मतलब ये कि थोड़ा सा हाइट इसकी छोटी होगी, बस ये। तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट कोई नहीं करता। तो वाटरफॉल्स मतलब यही कि पहाड़ या पर्वत पे से डायरेक्ट ये पानी एकदम नीचे की तरफ जाएगा। कोई इसको जो है ऐसे सहारा नहीं मिलेगा कि इस पे ये ढुलकते हुए नीचे जाए। तो ऐसे ऐसे सीन तुम लोगों ने, अगर एक मूवी है बाहुबली, देखा होगा, तो उसमें वो उसमें दिखाया हुआ है वाटरफॉल। ठीक है, तो हम लोग वाटर फॉल्स में आ जाएंगे, और वाटर फॉल्स को बच्चों हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो, तो आते हैं मेजर फॉल्स में। तो ये भी बच्चों क्या है, ये भी बस डेटा है। ठीक है, डेटा है, बोल बोल के जो है कि इसको कह लो एक तरह से कि बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताते ही हैं। तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें आगे हैं,
थोड़ा बहुत अभी उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। कुंचिकल, कुंचिकल ये कहाँ है, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन की बात करें, स्थिति की बात करें, तो ये इसका जो लोकेशन होगा वो कहाँ होगा, ठीक है। वो वाराही नदी पर होगा। भाई नदी का पानी ही जब नीचे खड़े ढाल से गिरेगा, ठीक है, स्लोप से जब डायरेक्ट नीचे ग्राउंड पे आएगा, तो वही वाटरफॉल्स है। तो किस रिवर पे, वाराही रिवर पे, ठीक है, वाराही रिवर पे। स्टेट क्या होगा, स्टेट होगा कर्नाटक। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कुंचिकल नामक जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स किस नदी पर स्थित है, तो वाराही नदी पे, ठीक। कौन से स्टेट में है, यूपी, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, ऐसे एमपी देगा, तो हमको आंसर दे देना है सर कर्नाटक में, ठीक। अच्छा, दूध सागर, दूध सागर जो है, ठीक, ये कहाँ होगा, तो दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर होगा। स्टेट क्या है, स्टेट है गोवा, ठीक है। अब जोग या गरसोप्पा, ये बच्चों जोग और गरसोप्पा जो दिख रहा है इसका थर्ड नाम भी है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है। मैं केवल गांधी वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है, गांधी। तो गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये कहाँ है, शरावती नदी, सर किस स्टेट में, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। अगला येना जलप्रपात, येना किस में, नर्मदा नदी पे, स्टेट एमपी, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी पे, स्टेट कर्नाटका। गोकक घाट प्रभा रिवर, कर्नाटका, ठीक है। अगला जो है बच्चों, इस वाले को पायकारा को ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, पायकारा को नहीं पढ़ना है। चूलिया, ठीक है, स्टोव यहाँ लिखा हुआ है, ये चूलिया नदी, इसको भी नहीं पढ़ना है। चूलिया जलप्रपात, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब बिहार जलप्रपात, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिहार जलप्रपात इसको भी नहीं पढ़ना है। अब अगला, अगला, तो अगला है बच्चों धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। तो ये जो धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस पे है, तो ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है, नर्मदा नदी पे। तो नर्मदा नदी पे धुआंधार, धुआंधार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको करेक्ट किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो धुआंधार नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। हुंडरू, हुंडरू जो है किस पे है, स्वर्ण रेखा, और स्टेट झारखंड। चित्रकूट, तो इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये इतनी बातें बच्चों हम लोगों ने समझा। अच्छा, अब कुछ डेटा को समझो, कुछ डेटा को, जैसे ये जो बच्चों ऊपर वाला दिख रहा है ना कुंचिकल जलप्रपात, तो ये बच्चों क्या है, ये भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताओ, ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, कुंचिकल, ठीक। दूसरी बात, चित्रकूट, चित्रकूट जो है जलप्रपात यहाँ है सबसे लास्ट वाला, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है बच्चों, वाटरफॉल्स है, ये इंडिया का सबसे जो है चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है, चौड़ा जलप्रपात है। और इसी जलप्रपात को वाटरफॉल्स को नियाग्रा, ठीक है, इंडिया का नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं, नियाग्रा वाटरफॉल्स बोलते हैं। तो ये पीपीटी में बच्चों होना चाहिए, ठीक है, पीपीटी में होना चाहिए। हाँ, ये, हाँ वो मैं नीचे आ गया था यहाँ, मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया यहाँ है, ठीक है। देखो इस जो बात समझाया, ये सारी बातें मौजूद हैं, ठीक है, सारी बात मौजूद। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों, यहाँ कहाँ गए भाई, ये गंगा नदी, जो गंगा नदी है, इसका बच्चों गंगा नदी का लेंथ कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेंथ को तुम लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। 25 25 है, 2525, 2525 किलोमीटर, ठीक है। इसके लेंथ को याद रखे रहना, ये लेंथ पूछा जाएगा, ठीक है। तो कहीं पीपीटी में था नहीं, इस वजह से मैंने इसको कवर कर दिया।
कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है, चलो। अब कावेरी नदी पे तमिलनाडु में, ठीक है, होगेनकल जलप्रपात तथा कर्नाटक में भार चुक्की, ठीक है, जलप्रपात। ये बच्चों एकदम कठिन पॉइंट है। ये बिल्कुल मतलब मैं 99 अगर कह दूं तो बुरा नहीं होगा। इसको मतलब मैं कह दूं कि कितना ज्यादा काट दूं कि ये अच्छा हो। ठीक है, ये हमसे एकदम नहीं पूछना है। ठीक है, चित्रकूट, ठीक है, सबसे वाइडेस्ट, ठीक है, वाटरफॉल, ठीक है, घोड़े के पैर के आकृति की तरह जो है ये दिखता है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल्स बोलते हैं। ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल्स बोलते हैं। एक जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट पार्क। कहाँ है ये? मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में। ठीक। दूसरा, सहस्त्रधारा नाम से एक जलप्रपात उत्तराखंड मध्य प्रदेश दोनों राज्य में है। ठीक है, नाम क्या है? सहस्त्रधारा, क्योंकि दोनों स्टेट में है। ठीक है, दोनों स्टेट में है, तो सहस्त्रधारा जो है इसी नाम से एक वाटरफॉल्स उत्तराखंड में है, और इसी नाम से एक वाटरफॉल्स का है एमपी में है। ठीक है, ये हमारा वाटरफॉल्स भी कंप्लीट। इसके बाहर अब कुछ करना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, इसके बाहर जाके अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक। अब आ गया बच्चों मेजर वाटर प्रोजेक्ट। अब ये वाटर प्रोजेक्ट क्या है? तो बच्चों वाटर प्रोजेक्ट में मैंने तुम लोग को कल की क्लास में बताया था कि जो वाटर प्रोजेक्ट हैं, जल पे बनी हुई परियोजनाएं, ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब यही है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत सारे जो है उद्देश्य, ठीक है, पूरे किए जाते हैं। कल मैंने बताया तुम लोग को कि नदी का पानी रोक लेंगे, डैम बना देंगे, और जब डैम बना देंगे तो उस पानी का ये यूज करेंगे जब, ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन जिस तरह से होगा, तो उसमें क्या है, बिजली भी बनाएंगे, जो मछली वगैरह जो पाला जाता है, ठीक है, मछली पालन भी होगा। ठीक। इसमें इससे सिंचाई भी होगा। कैसे होगा? नहर बना के होगा। ठीक है, जो नाव की प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होता है, वो भी होगा। पीने योग्य पानी जो है आगे चल के इसको फिल्टर कर दिया जाएगा, पीने योग्य पानी भी बना देगा। तो ऐसे कई ऑब्जेक्टिव जो है ये पूरे किए जाते हैं। तो इस वजह से इस चैप्टर को बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सर प्रोजेक्ट है? ठीक है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट हम लोग देख लें। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, बाण सागर प्रोजेक्ट। ठीक। अब ये बाण सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, बाण सागर किस नदी पर है? यही सब बच्चों पूछा जाएगा जो मैंने पीपीटी में रखा हुआ है। सोन रिवर पे। कुछ स्पेशलाइजेशन में आगे अभी इसका बताऊंगा। ठीक है, और वो हमारे एमसीक्यू में होगा। तो मैंने देखो बराबर का है, जैसे कुछ बच्चे इसमें देखेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि सर एक पॉइंट मैंने ये भी सुना था, ठीक है, और आपके पीपीटी में नहीं है, और आपने खुद डिस्कशन इसके बारे में नहीं किया। ठीक। तो तो वो तुमको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक है, तो बाण सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये किस रिवर पे है? ठीक है, किस रिवर पे? सोन रिवर पे। अब इसे कौन कौन स्टेट लाभ लेते हैं? तो भाई बिजली अगर बनेगा, बिजली अगर बनेगा तो वो बिजली केवल वही स्टेट जहाँ पे ये जल को, जो इस वाटर को जो डैम बना के रोका गया, क्या केवल वही यूज करेगा? सर नहीं। नहरें जो कैनाल कैनाल जब उससे निकाली जाएंगी, तो क्या सर, क्या कैनाल केवल वहीं पे होगा? नहीं, अदर स्टेट में भी जाएगा। तो स्टेट टू स्टेट काफी डिस्प्यूट है, किसको लेके? वाटर को लेके। किसके वाटर को? रिवर के वाटर को लेके बहुत डिस्प्यूट है बच्चों, है ना। तो कौन कौन राज्य लाभ प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी एमपी। ठीक है, एमपी। अच्छा, ई डुक्की प्रोजेक्ट, ठीक है, ये किस पे है? पेरियार पे। तो राज्य सर क्या होगा? केरला हो जाएगा। ठीक है, राज्य क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। ठीक। दूसरा,
पोंचम पोंचपाद प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ होगा? गोदावरी नदी पे होगा। ठीक है, स्टेट तेलंगाना। ठीक है, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, ठीक है, किस नदी पे? सतलज नदी पे। स्टेट हिमाचल प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामगंगा काफी इंपॉर्टेंट है, रामगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, किस नदी पे? रामगंगा। कौन सा स्टेट इससे लाभ उठाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर पर है। स्टेट कौन कौन से लाभ उठाएंगे? आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है, ये बच्चों सुइल नदी परियोजना जो है ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, सुइल रिवर जो है ये नहीं पढ़ना है हमको। रिहंद प्रोजेक्ट पढ़ना है, रिहंद रिवर पे उत्तर प्रदेश में। कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान इसका बहुत विरोध करता है। ठीक है, क्यों विरोध किया जाते हैं? अच्छा, देखो जम्मू कश्मीर में जो जो प्रोजेक्ट हैं बच्चों, ठीक है, जो जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है, जैसे उरी एक प्रोजेक्ट है वो भी जम्मू कश्मीर में है, बगलिहार प्रोजेक्ट वो भी जम्मू कश्मीर में है, और फिर जो है तिलैया, तिलैया नाम से जो है, नहीं तिलैया नहीं, चुलबुल, चुलबुल नाम से भी प्रोजेक्ट है, वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान इन सब का विरोध करता है। तो मैटर आएगा कि क्यों, क्यों विरोध करता है पाकिस्तान? तुम लोग को लगेगा इंडिया का जो है कि ये तरक्की नहीं देख सकता है, बात तो सही है, मगर मेन रीजन तो ये है नहीं। तो सर मेन रीजन फिर क्या होगा? तो तुम लोग कोई अंदाजा लगा सकते हो क्या हो सकता है? ठीक है, देखते भी रहो और कुछ अंदाजा लगाओ क्यों ऐसा जो है पाकिस्तान करता है। ठीक है, पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? ठीक, गांधी सागर, चंबल रिवर, बीच में जो है ब्रेक कर सकते हो मुझे, ठीक है, रोक सकते हो। ठीक, और आंसर बता सकते हो कि क्यों पाकिस्तान हमेशा जो है अपोज में रहता है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के। ठीक, तो ये चंबल रिवर मध्य प्रदेश। ठीक है, श्रीशैलम, श्रीशैलम काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, श्रीशैलम कृष्णा रिवर पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, अब ये मेट्टूर प्रोजेक्ट, कावेरी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मगर क्रॉस नहीं करूंगा इसको, तमिलनाडु। ठीक है, शिव समुद्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम कावेरी नदी के, स्टेट कर्नाटका। ठीक है, शरावती प्रोजेक्ट, शरावती रिवर, ये भी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, तीन स्टेट इससे लाभ पाएंगे। ठीक है, तीन स्टेट। ठीक, हिडकल परियोजना छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूर्णा परियोजना हाँ पढ़ना है, पूर्णा नदी पे है महाराष्ट्र में। उरी प्रोजेक्ट झेलम नदी पे, कहाँ? जम्मू कश्मीर। ठीक है, निमो बाजमो परियोजना नहीं पढ़ना है, लद्दाख में। ठीक है, निमो बाजमो। ठीक, बगलीहार, बगलीहार चिनाब नदी पे, तुलबुल झेलम नदी पे, स्टेट दोनों का क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बच्चों, ये तिलैया प्रोजेक्ट बराकर रिवर पे। ठीक है, रंजीत सागर, इसी पे तीन बांध है। ठीक है, तो रंजीत सागर रावी नदी पे, पंजाब में। पोंग पोंग बांध जो है कि परियोजना, तो ये भी हटा दो, पोंग प्रोजेक्ट दुलहस्ती पढ़ना है। संजय सरोवर, संजय सरोवर पढ़ना है। ठीक, देख लिया जाए तो कहाँ पे? दुलहस्ती चेनाब रिवर पे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये संजय वेनगंगा नदी पे, स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक है, कोयना पढ़ना है, कोयना, माता टीला, तुंगभद्रा, उकाई, कलपोंग ये नहीं पढ़ना है, बाकी ये सब बच्चों पढ़ना है। ठीक है, देख लो तुम लोग खुद से भी, और कोई इसका, कोई जरा इसका आंसर एक बार मुझे दे दो, जो मैंने पूछा है इसका एक बार आंसर दे दो। तो मेरी आवाज आ रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं म्यूट उट कर रखा है मैंने? सब कुछ तो ठीक है, म्यूट नहीं किया।
चलो बता दो जरा, देखता हूँ। दिमाग बच्चों थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, लॉजिक लगा लो, बता लोगे। मेरे लालो। नहीं लॉजिक लगा पा रहे हो? कोई बात नहीं, सुनो। क्यों जो है पाकिस्तान इसका विरोध करता है, देखो। जैसे ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये बन कैसे रहा है? जो नदी है उसके पानी को क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं, डैम बना के। अब पानी को रोक दिया तो पीछे पानी खूब ज्यादा हो गया, और आगे पानी को निकालने के लिए शटर लगाए रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे शटर रहेगा। तो पानी जितनी जरूरत है, शटर ऐसे हल्का सा उठा देंगे, पानी निकलेगा, जितना निकालना है निकाल दिया, फिर बंद कर देते हैं, ठीक। तो अगर पानी को पूरी तरह रोक दिया जाए और पाकिस्तान में ये पानी जाए ही मत, तब क्या होगा? पाकिस्तान में तो सूखा पड़ जाएगा ना, ठीक। तो ये एक नुकसान। दूसरा नुकसान, जो सबसे खतरनाक है, दूसरा नुकसान जो सबसे खतरनाक है, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। वो बताओ, अब तुम लोग लॉजिक लगा लो। एक तो मैंने बताया, दूसरा अब तुम लोग समझ जाओगे। टाइम दे रहा हूँ। तर फ्लड है क्या? हम्म। फ्लड। हम्म। ठीक है, देखो इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि एक एक बहुत बड़े जो है एरिए में पानी खूब इकट्ठा हो गया है, और पाकिस्तान से हमारा विवाद चल रहा है, ठीक है। युद्ध की कंडीशन बनी हुई है, और ये हुआ कि युद्ध अगर हो गया, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? हम जो 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 शटर लगे हुए हैं ना पानी के, जिसको हमने रोक रखा है, कम मात्रा में हम जाने दे रहे हैं, ठीक। तो इसी शटर को सडन पूरा खोल देंगे, और जब पूरा खोल देंगे तो इकट्ठा खूब ढेर सारा पानी, ठीक है, खूब ढेर सारा पानी, ठीक है, वो निकलेगा, और पाकिस्तान में चारों तरफ मचा देगा तबाही, चारों तरफ तबाही मचा देगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए पाकिस्तान इसका बार बार विरोध करता है। तो भारत तो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, उसके बावजूद पाकिस्तान कहता है कि ठीक है, तुम नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं। मगर जो ये पानी तुम रोक के बैठे हुए हो, तो मान लो अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर अर्थक्वेक आ गया और बांध टूट गई, तब क्या करोगे? एक, तुम्हारे यहाँ तो जो होगा होगा ही, हम तो पूरे तरह बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो बात तो सही है, मगर हम उसको अगर रोके ना, उसको रोके ना, तो भाई हमारे वहाँ का जो नीड है वो पूरा कैसे होगा? तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अर्थक्वेक आया और जो है कि डैम टूट के नष्ट हो गया और पूरा एक दो स्टेट जो है कि एकदम डूब गए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान का काम ही है बार बार बातों का विरोध करना, ठीक है बच्चों। चलो, ठीक है। तो ये हमने इतनी बातों को देख लिया। अब झील क्या होता है सर? मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। झील क्या होता है? तो झील बच्चों क्या होता है, देखो। प्लेन यानी मैदान में, या कहीं भी, बस लैंड है वो, तो लैंड का एक ऐसा पार्ट जिसमें एक बड़े एरिया में क्या हो, बड़े एरिया में गड्ढा हो जाए, ठीक। और वो गड्ढा भर जाए किससे? पानी से। तो उस पूरे एरिया को हम नाम दे देंगे क्या? झील का, लेक का, ठीक है। तो अब ये लेक बनते कैसे हैं? तो लेक बनने का जो कारण है बच्चों, विंड, ठीक है, विंड, पवन, ठीक है। विंड से भी बनेगा। जब बच्चों को बताओ विंड, तो बहुत से बच्चे एकदम दिमाग सबों का खराब हो जाता है, ठीक है, कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ग्लेशियर। दूसरा, जो एस्ट्रॉयड आता है, ठीक है, उल्का पिंड,
ठीक है, एस्ट्रॉयड, ठीक। और अर्थक्वेक भी, अर्थक्वेक भी, ठीक। और वोल्केनो भी, वोल्केनो भी, ठीक। तो इन इन प्रोसेस से, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल, हम लोग खुद ही जो है गड्ढा खोद के बना दें, तो ऐसे जो है झील बनते हैं। अच्छा, अब जरा लॉजिक लगाओ। ये तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि उल्का पिंड से सर बन जाएगा झील, भूकंप आएगा तो भी बन जाएगा, ज्वालामुखी से भी बन जाएगा झील। यानी कि झील बनाना मतलब ये कि ऐसे कौन कौन से बड़े मीडियम हैं जिससे हमारे लैंड पे क्या हो, एक बड़े एरिया में गड्ढा हो जाए, धरातल जो है, लैंड जो है वो फट जाए और गड्ढा हो जाए, और उसमें किसी भी माध्यम से क्या हो, पानी भर जाए, तो वो कहलाएगा झील। तो कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं जिससे गड्ढे हो सकते हैं, यहां मैंने लिखा है, ठीक। इसमें अर्थक्वेक से बच्चों कैसे होगा बताओ जरा। ये तो बता सकते हो अर्थक्वेक वाला, वोल्केनो भी बता सकते हो। तो देखो कैसे बनते हैं, ठीक है। वोल्केनो है, तो अब ये वोल्केनो मान लो ऐसे फटा है, ये यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के तुम लोग को समझाया हुआ है, वोल्केनो वाले चैप्टर में देखना जाके, ठीक है। ये ऐसे जो है निकल निकल के, ठीक है, ये ऐसे बहेगा इसका मैग्मा, ठीक। तो बच्चों ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, अब इसमें देखो गड्ढा हो गया है, ठीक है, गड्ढा हो गया है। तो ये जो गड्ढा हो जाएगा, ठीक है, इसमें अब जगह मिल गया है, तो लंबे समय तक जो है रेनफॉल जब होगा तो होते 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 क्या होगा ना बच्चों, ये इसका जो माउथ है, इसी माउथ में क्या होगा, पानी भर जाएगा, ठीक। तो बन गया लेक। दूसरा, जब ज्वालामुखी फटेगा तो भूकंप आएगा, और ज्वालामुखी ना भी फटे तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक है, जहाँ पे हॉट स्पॉट जोन होते हैं वहां से जो है कि वेव्स निकलेंगे, हाई जो है लेवल पे अगर जो है कि आया वेव्स 8.49 वन पहुंच गया, तो हमारे धरातल को क्या करेगा, ठीक है, क्रस्ट को हमारे तोड़ फाड़ के एकदम रख देगा। तो बड़े एरिया में तोड़ फाड़ के रख दिया, तो उसमें पानी भर गया, तो बन गया झील, ठीक है। तो ये उल्का पिंड आके गिरेगा, तो जिस जगह पे गिरेगा वहां पे बच्चों क्या कर देगा, गड्ढा कर देगा, और जब गड्ढा कर देगा तो वहां भी किसी भी तरह से जल भर गया, पानी भर गया, वाटर आ गया, झील बन गया। फंसेगा बच्चों तुम लोग को ये, सर ग्लेशियर से कैसे बनेगा, ठीक है, ग्लेशियर से कैसे बनेगा और विंड से कैसे बनेगा, तो देखो, तो विंड से बनने का जो प्रोसेस है और जो ग्लेशियर से बनने का प्रोसेस है झील, इसका प्रोसेस बड़ा लंबा है, ठीक है, लंबा है। क्या होता है, विंड अक्सर जो है कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में उसके चलने का डायरेक्शन फिक्स होता है, कि यहाँ से इधर की से इधर की तरफ ये चलेगा, ठीक है। तो लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन का उसमें जो है कि रोल है, ठीक। तो अब ऐसे में क्या होगा ना कि धूल उठा उठा के एक जगह पे इकट्ठा करता जा रहा है, करते 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 क्या होगा, मान लो इधर से हवा चल रही है, यहाँ पूरा ऐसे इकट्ठा करता चला गया, अब ये क्या होगा, मिट्टी से धूल से ऊंचा होता चला जाएगा, अब ये ऐसे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये ऐसे, और करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा गोल ऊंचाई, ठीक है, हाइट इसका एक हो जाएगी। तो अब क्या, अब इसमें किसी भी मीडियम से, ठीक है, माध्यम से जो है पानी भर जाए, तो पानी भर गया, तो अब ये क्या हो गया, विंड के द्वारा बनाया गया जो है कि लेक। या ग्लेशियर से कैसे होगा, यानी हम ग्लेशियर शब्द नहीं यूज कर लें, आइस अगर यूज कर लें तो इससे भी हो जाएगा, सर कैसे, तुम लोग को शायद ये ना पता हो कि कोई फिक्स इसका समय नहीं है, आइस एज हो सकता हो, शायद अगर सुना हो, तो आइस एज आता है बच्चों पृथ्वी पे, हिम युग आता है, ठीक है। तो हिम युग जब आएगा तो ना, ऐसे इधर से खूब ज्यादा ना, खूब ज्यादा बर्फ आके ना, बर्फ जो है, ठीक है, वो आके पृथ्वी को पूरी तरह क्या होगा, ढकते जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी को पूरी तरह क्या होगा, ये ऐसे, मैं ये बस ये दिखा रहा हूँ कि एक तरह से ये आइस क्या कर रहा है, पृथ्वी को ढक रहा है, ठीक है, ढकता जाएगा।
ठीक है, और ढकते 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 जो है हम सब लोग क्या होगा, इसी के अंदर दफन हो जाएंगे। ठीक है, इसी के अंदर हो जाएंगे दफन। और फिर बाद में एक प्रोसेस ये होगा कि अब ये जो आइस एज आया था, पूरा जो है हमारा अर्थ को ये पूरा एकदम जो इसने घेर रखा था, तो अब ये धीरे धीरे आइस क्या होगा बच्चों, अब ये पिघलेगा। तो जब पिघलेगा तो ये सब क्या होंगे, ये पीछे अब हटेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये अब पीछे हटना शुरू, ये ऐसे पीछे हटना शुरू। ठीक, इस तरह से ऐसे पीछे हटना शुरू। तो जब ये बच्चों ऐसे पीछे हटते हैं ना, तो इस क्रम में जानते हो क्या होता है, इस क्रम में होता ये है कि होता ये है कि ये कहाँ से गया। ठीक है, तो होता ये है कि जैसे तुम लोग अपने फ्रीजर में, ठीक है, तुम लोग के फ्रीजर में बर्फ होगा। ठीक है, तो बर्फ निकालो और अपने टंग्स को ना उस पे एकदम ऐसे प्रेस करके जो है सटा दो। ठीक है, और उसके बाद से थोड़ा सा टाइम देके हल्का सा टंग्स को जो है खींचो, तो थोड़ा सा तुमको फील होगा कि यार ये चिपक सा गया है ना। तो ऐसे ही जो आइस बड़े लंबे समय तक हमारे इस सरफेस पे बिछा रहता है ना, तो जब ये पीछे की तरफ हटता है ना, तो हमारे धरातल को, हमारे ग्राउंड को ये क्या करेगा, क्रस्ट को उखाड़ देता है। ठीक है, उखाड़ देता है, और उखाड़ने के कारण वहां पे बनते हैं क्या, वहां पे बनते हैं झील। ठीक है, वहां पे बन जाते हैं झील। तो ऐसे कनाडा वनाडा का एरिया उठा के देखोगे ना, ठीक है, तो वहां तुमको देखना एटलस अगर किसी के पास होगा, मैं कल तुम लोग को खुद जो नॉर्थ अमेरिकी साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, मैं उसका एक दो इमेज तुम लोग को मैं कल डालूंगा, और मैं तुम लोग को दिखाऊंगा प्रूफ सहित कि ये देखो, ये झील जो दिख रहा है ना, ये जो मैंने कल प्रोसेस बताया था, उसी के द्वारा ये बनता है। ठीक है, तो ये इतने तरह से बच्चों झील बनते हैं, और दूसरा हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, खुद भी झील बना देंगे। तो ये, तो अब इसमें बच्चों जो झील की बात होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट झील जिसमें है बच्चों वूलर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। और इसकी एक विशेषता क्या है, ठीक है, तो एक तो जो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, मीठे पानी का, ये सबसे बड़ा झील है। ठीक है, सबसे बड़ा झील है। ठीक, तो किस नदी पर स्थित, तो झेलम नदी। ठीक है, झेलम रिवर। ठीक, अच्छा, डल झील तुम लोगों ने सुना होगा। डल झील सर कहाँ सुने हैं, जम्मू कश्मीर में सुना होगा, मूवी में जो है कि दिखाता है डल झील का सीन, तो मूवी में ही बहुत बार देखे, मैं तो खुद यहाँ गए जा ही नहीं पाया हूँ कभी। ठीक है, मूवी वगैरह में मैंने देखा है डल झील। डल झील कहाँ है, वो भी कश्मीर में है। ठीक है, वो भी कश्मीर में है। ठीक, अब श्रीनगर जो है ना बच्चों, श्रीनगर इसी झील की वजह से काफी सुंदर दिखता है। ठीक है, काफी सुंदर दिखता है। तो इसीलिए इसीलिए डल जो झील है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, तो डल झील को श्रीनगर का, ठीक है, ज्वेलरी यानी आभूषण, ठीक है, ज्वेलरी बोला जाता है। श्रीनगर का ज्वेलरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब नहीं कहते हैं कि बहुत सुंदर दिख रहे, दुल्हन की तरह सुंदर। ठीक है, दुल्हन की तरह सुंदर, तो बस वही बात है, तो ज्वेलरी जो है दुल्हन ने पहनी रहती है, तो इसलिए इसको इस नाम से, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, सिक्किम में चोलामू झील है, चोलामू झील। ठीक है, अब चोलामू झील की सर क्या विशेषता है, ठीक है, ये बच्चों इंडिया का सबसे ऊंचा झील है, जिसकी हाइट कितनी है, 18,000 क्या फीट, मीटर या किलोमीटर मत समझ लेना। ठीक है, 18,000 फीट, तो 18,000 जो है इसकी फिट जो है इसकी ऊंचाई है। और एक नदी है तीस्ता, तो तीस्ता जो है यहीं से निकलता है। ठीक है, यहीं से निकलता है। रेणुका लेक, ये कहाँ है सर, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, इतना नहीं जानना, केवल बस ये समझना है कि ये कहाँ है, हिमालय जो रीजन है, तो उसी में हिमाचल, ठीक है, प्रदेश में है। बस ये तुम लोग इतना बस याद रखो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अब ये इसी में बच्चों एक यहीं पे एक चिड़ियाघर है, जिसको हम कहते हैं लायन सफारी। ठीक ना, लायन सफारी यहीं पे स्थित है, ये बात भी देखो यहाँ पे मेंशन है। अगला ये तुम लोग खुद जान रहे होगे, लोकटक। लोकटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये
पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट का फ्रेश वाटर का ये क्या है, झील है। ठीक है, और तो और फ्रेश वाटर का नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा झील माना जाता है लोकटक। सर कहाँ पे है, ये मणिपुर में है। ठीक है, और यहीं पे तैरता हुआ एक जो है पार्क भी है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ये पार्क जो है ना पानी में तैर रहा है। ठीक है, पानी में तैर रहा है। तो हम अब नहीं बिलीव होता होगा, है पानी में कैसे तैरेगा, तुम लोग के एरिया का है, तुम लोग तो हमसे जो है कि बेटर हो सकता हो, जान रहे होगे। ठीक है, चलो आगे देखें। आगे देखें। अब रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड लेक। अब ये कहाँ है, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो मिडिल हिमालय है वहां पे है ये। ठीक है, और ये भी मीठे पानी की क्या है, झील। हमको केवल बस इतना याद रखना है, यूके यानी उत्तराखंड में, बस। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, जयसमंद झील। जयसमंद, ठीक है, तो जयसमंद जो है ये मीठे पानी का फ्रेश वाटर का झील है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, आर्टिफिशियल झील है। तो सर पहला कौन है, गोविंद सागर। ठीक है, आगे अभी बताएंगे उसको। ठीक है, तो वो पहला है। तो ये बात हम लोग देखना, और इसका निर्माण कौन करवाया था, तो महाराणा जय सिंह जो थे। ठीक है, राजस्थान में जो उदयपुर है, ठीक है, जय सिंह उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, भीमताल। भीमताल ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में, मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर का ये भी झील है। चिल्का झील उड़ीसा में। बस जितना बता रहा हूँ बच्चों इतना याद रखना है। ठीक है, अब मगर इसकी खासियत ये नहीं भूलना है। ठीक है, भारत की खारे पानी का, ठीक है, यानी कि साल्टी वाटर जो होता है उसका सबसे बड़ा झील कौन है, चिल्का झील, उड़ीसा। तो हमको चिल्का में क्या बात याद रखनी है, एक तो चिल्का झील कहाँ है, तो सर ये उड़ीसा में है, और खारे पानी का पूरे भारत का ये क्या है, सबसे बड़ा झील है। और यहाँ पे झींगा जो है ना, झींगा के प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। तो वो बात तुम लोगों को नहीं जो है कि याद रखना है, झींगा का प्रोडक्शन वोडक्शन ये इतना नहीं पूछने वाला है। ठीक है, सांभर झील ये भी राजस्थान में है। ठीक है, सांभर झील खारे पानी का। ठीक है, सांभर झील। कोलेरू झील, कोलेरू झील ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये भी क्या है, फ्रेश वाटर। ठीक, पुलिकट, अभी एक होमवर्क तुम लोग को आज देंगे। पुलिकट ये क्या है, तो ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बच्चों बॉर्डर है ना, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, और ये खारे पानी का लैगून झील है। अब लैगून सर क्या होता है, ये देखो, लैगून लेक क्या होता है, मान लो ये नदी है, सॉरी हमारा साउथ इंडिया। तो अब ये क्या होगा ना, ये इस तरह से इसको, अच्छा ये और ये गया, ये गया ऐसे अंदर, और ये ऐसे। तो अभी इस तरह से अंदर जो बच्चों मुड़ा रहता है ना, और इसमें सी का वाटर जो है वो आके इसमें क्या होगा, भर जाएगा। तो ऐसे झील को बोलते हैं लैगून झील। खारा भी होगा, और जो इसकी इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं खारे पानी का और लैगून झील। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये जो पुलिकट जो है बच्चों, जो ये पुलिकट है, ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, पुलिकट जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, लैगून झील। ठीक है, लैगून झील, ये इतनी बार बस केवल याद रखो। ठीक, लोनार लेक। लोनार लेक सर ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, ये भी नहीं कहेंगे, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, खारे पानी का ये भी झील है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उल्का पिंड के गिरने से। ठीक है, ये बात यहाँ पे, ठीक है, देखो लिखा हुआ है, मेटेओर जो है उसका। ठीक है, अगला बेम्बनाद झील। बेम्बानद झील, बेम्बानद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केरल तट पर ये है, खारे पानी की, ठीक है, ये क्या है, लैगून झील है। ठीक, और इसके बच्चों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कि इसी झील में एक जो है ना आइलैंड है, जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन। वेलिंगटन द्वीप जो है, ये देखो, वेलिंगटन आइसलैंड इसी में पाया जाता है। ठीक, और इसी में बच्चों हमको दिखेगा भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे। ठीक, तो ये जो नेशनल हाईवे है सबसे छोटा, ठीक है, कहाँ हमको दिखता है,
तो हमको दिखता है ये इसी में, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप में कितना किलोमीटर है ये? 47, ठीक है, 47 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है बच्चों, ठीक है। 47 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, ठीक है। चलो, तो ये बात हम लोगों ने इतना समझा। अच्छा, अष्टमुदी लेक, बस बच्चों छोड़ने वाला हूँ, खत्म होने वाला है अष्टमुदी। ये केरल में है, और ये क्या है? लैगून झील। लैगून का स्ट्रक्चर मैंने तुम लोग को दिखा दिया है, ठीक है। अब ये रामसर समझौता समझौता इसको हटा दो, ठीक है। इसको हाँ हटा दो, रामसर कन्वेंशन जो है इसका कोई मतलब है तुम लोग के लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पंचपदरा झील, ठीक है, ये राजस्थान में बाड़मेर में है। मानव निर्मित ये झील है, ठीक है। हम यानी इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से इसको बनाया है, बस, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं हमको जानना है। पुष्कर लेक, पुष्कर लेक, पुष्कर लेक जो बच्चों ये भी कहाँ? राजस्थान में है, ठीक है। और ये भी मैन मेड है, ठीक है, मैन मेड। और यहाँ पे बच्चों जो है मेले लगते हैं हर साल कार्तिक पूर्णिमा में, ठीक है। और इसके बाद से नक्की लेक, नक्की लेक ये कहाँ है? राजस्थान में माउंट आबू, ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू, ठीक है। तो माउंट आबू में ये स्थित है, और राजस्थान की ये क्या है? ठीक है, सबसे ऊंची झील है। और यहीं पर एक ऋषि हैं दत्तात्रेय, उन्हीं का आश्रम पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आश्रम आश्रम, ठीक। चलो, तो ये बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। और जो साउथ वाला जो रिवर छूट गया, कल हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो मैं बोला कि मैं तुम लोग को एक मैप दे और एक होमवर्क दे के जाऊंगा। होमवर्क क्या है सुनो। राजस्थान में, यहाँ जरा ये डायग्राम जरा देखो, थोड़ा बहुत कुछ होमवर्क तुम लोग किया करो। और कोई प्राइज वाइज भी हम इस पे अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इनाम भी मिलेगा जो बताएगा इसका आंसर, ठीक। ये राजस्थान का एरिया, राजस्थान का, राजस्थान में हमको 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 हमको दिखते हैं, ठीक है, खारे पानी का झील। और मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ कि साल्टिलिटी हमको वहीं मिलेगा जहाँ पे ओशन या सी होगा। ओशन या सी का अगर नहीं है कोई सोर्स, तो वहाँ पे खारापन हमको, ठीक है, साल्टिलिटी हमको नहीं दिख सकता है। तो राजस्थान में भाई समुद्र कहाँ है? हमको अगर समुद्र दिखेगा भी तो हमको गुजरात में दिख सकता है, बस। हमको गुजरात में दिख सकता है, राजस्थान में नहीं दिख सकता है। बट राजस्थान में फिर, जब राजस्थान में सी है ही नहीं, तो फिर वहां पे आ कैसे गया खारे पानी का झील? और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सैल्टिलिटी वही होगी जहाँ पे सी होगा। तो ये तुम लोग का आज का होमवर्क। और देखता हूँ इसका आंसर जो है कल कौन बताता है, ठीक है। तो कल बच्चों जो छूटा हुआ है साउथ का जो रिवर, उसको खत्म करके फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में, ठीक है। और ये पीपीटी मैं तुम लोग को भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, भेज दूँ? यस सर। ठीक है, चलो ग्रुप में भेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो छोड़ते हैं बच्चों क्लास को, और जो होमवर्क दिया है मैंने इस पे थोड़ा वर्क करना। देखो, देखें तुम लोग बता पा रहे हो, ठीक है, चलो।